हेलो एवरीवन। तो अभी तक के लेक्चर्स में हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश की। अभी तक हमने उसका मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन डेवलप नहीं किया है, बट एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग अब हमें पता है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड इन द स्टेटर ऑफ ए मशीन। जो भी हम लोग मोटर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें वो जनरेट कैसा होगा, ये नेचर कैसा होगा, फिजिकली ये कैसे अचीव किया जाता है, वो हमने पढ़ा था। तो 3 फेज सप्लाई हम लोग दे रहे थे इन द स्टेटर ऑफ द मशीन। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हमारे स्टेटर जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट स्टेटर कैन बी ईदर ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, और ईदर इट कैन बी द स्टेटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। द स्टेटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर एंड द इंडक्शन मोटर आर सेम। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर के दोनों के स्टेटर के जो कंस्ट्रक्शन में सिमिलैरिटीज हैं, मतलब हम लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि एक स्टेटर सिंक्रोनस मशीन का है और दूसरा स्टेटर एक इंडक्शन मोटर का है। दोनों का स्टेटर एकदम ही सेम होगा क्योंकि दोनों में ही हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी होती है। तो ये हमने देखा। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से सिंक्रोनस मोटर के आगे के कंस्ट्रक्शन को और वर्किंग को कैसे हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो आज हम लोग पहले देखते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स। पहला मशीन जो हमारे पास है वो एक ऐसा मशीन होता है जो हमने डिस्कस भी किया था पहले कि एट द सेंटर, जिसे हम लोग रोटर भी कहते हैं, जो कि फ्रीडम जिसे होती है कि वो रोटेट कर सके इनसाइड द स्टेटर, उसको हम लोग रोटर बोलते हैं। तो द रोटर वाज बेसिकली ए परमानेंट मैग्नेट। जो हमने रोटर रखा था इट वाज ए परमानेंट मैग्नेट। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन हुआ जहाँ पे हम लोग एज ए रोटर हम लोग परमानेंट मैग्नेट को यूज करते हैं। बट परमानेंट मैग्नेट के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे परमानेंट मैग्नेट का जो हमारा स्ट्रेंथ होगा दैट कैन neither be increased neither it can be decreased while the machine is in operation। इसका मतलब जब भी कोई मशीन चलती है, एक बार स्टार्ट हो गई या इसका हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, पहले से हमारे पास डेवलप्ड मशीन्स पहले से ही है हमारे पास, देन इन द मिडिल ऑफ समथिंग हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो वो परमानेंट मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस ला सकते हैं। तो ये चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। एंड हम आगे चल के देखेंगे कि ये चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ऑफ द रोटर वो हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है इन डिफरेंट कंडीशंस। तो वैसे कंडीशंस के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट टाइप सिंक्रोनस मोटर का यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम लोग एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर रखेंगे जिसके रोटर का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इट कैन बी चेंज्ड बाय अस इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन। जो ऑपरेशन हो रहा है जिस समय उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, इवन ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द रोटर। तो ये कैसे करेंगे, तो ये हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी ऑल्सो जनरेटेड बाय ए आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट के जगह पे हम लोग चाहें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना खुद का बनाया रख सकते हैं। तो उसमें हमारा ये फायदा होगा दैट द मैग्नेट जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं बाय द सप्लाई दैट इज बीइंग गिवन टू द रोटर। जो रोटर में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं उसके सप्लाई को कंट्रोल करके द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन कंट्रोल इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है ऑफ द मैग्नेट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोटर, जो रोटर में हमारा जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमको सिंपली क्या करना होगा, जो हम लोग रोटर में सप्लाई दे रहे हैं दैट इज बेसिकली ये डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं ताकि जो हमारा मैग्नेट है उसके पोलरिटी में चेंजेस नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट की जगह पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया है तो उसके पोलरिटी में चेंजेस नहीं आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। अब इस डीसी सप्लाई को क्या करें, अगर हम लोग बढ़ा दें, इफ वी आर इंक्रीजिंग द करंट दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द रोटर, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। जो हमारा नॉर्थ का स्ट्रेंथ एंड द साउथ का स्ट्रेंथ है ऑफ द रोटर वो भी बढ़ जाएगा। एंड ऐसा कोई सिचुएशन आता है वेयर वी हैव टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द रोटर, तो वहां हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द रोटर। तो ये दो सिंपल तरीके हैं जिससे हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इंटर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी कंट्रोल कर सकते हैं इनसाइड ए सिंक्रोनस मोटर।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के कंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है, तो जैसा कि हमने देखा था, इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। एक स्टैटिक पार्ट होता है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, एक दूसरा जो उसमें पार्ट होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, तो इसको हम लोग रोटर भी बोलते हैं। तो देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज स्टेटर, सेकेंड वन इज रोटर। तो स्टेटर जो हमारा होता है, इट इज बेसिकली ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसका मतलब इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर होगा बट उसके दोनों साइड से क्या होंगे, ओपनिंग्स होंगे, मतलब ये क्लोज सिलेंडर नहीं होगा। तो ये हमारा सबसे पहला जो हमारा कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेटर हमारा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, जिसमें हम लोग सारा जो हमारा रोटर होगा एंड डिफरेंट अरेंजमेंट्स होगा, इसी में हम लोग इनकेस करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर में ही हमें हाउस करना होता है द 3 फेज वाइंडिंग्स। जो हमने बात की थी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें जनरेट करना है, तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए वी नीड 3 फेज वाइंडिंग्स। 3 अलग अलग हमें कॉइल्स एटलीस्ट चाहिए होंगे टू जनरेट सच ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इस स्टेटर के अंदर ही हमें सारा जो हमारा वाइंडिंग्स होगा इसे इनकेस करना होता है, फिट करना होता है। तो बेसिकली जो हमारे स्टेटर होता है, इसी में हमारे 3 फेज वाइंडिंग्स होंगे, और इसी 3 फेज वाइंडिंग में हम लोग 3 फेज सप्लाई भी देते हैं। दैट वाज गिवन बाय आर, वाई एंड बी। ये 3 फेजेस होते हैं जिनका सप्लाई हम लोग देंगे इन द स्टेटर। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर हो गया। और हम लोग स्टेटर में ऐसा जो मटेरियल यूज करते हैं जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड इजीली पास कर सके, ट्रैवल कर सके। ये कैसा मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल होता है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे मटेरियल यूज करेंगे, इट विल बी सच इन नेचर जो अपने थ्रू अपने अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को इजीली पास करने देगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोटर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, रोटर। रोटर का मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो सेंटर में रह के रोटेट करता है, जिससे हम लोग सैफ्ट को कनेक्ट करते हैं, एंड इट इज यूज टू ड्राइव डिफरेंट लोड्स जो हम लोग करेंगे कनेक्ट, इसी में करेंगे। तो ये हमारा रोटर हो गया। अब रोटर क्या होगा कि इट हैज़ ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या होता है, ऐसे हम लोग इसको सेट करते हैं इनसाइड द स्टेटर। स्टेटर में ही इसे हम लोग हाउस करते हैं, बट ऐसे सेट करते हैं कि इट कैन रोटेट अलोंग ए एक्सिस। एक एक्सिस में ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। इट कैन नीदर कम आउट फ्रॉम द फ्रंट और बैक। ये नहीं है ऐसा है कि ये पीछे से या फिर आगे से ये बाहर निकल सकता है। इसमें ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा, बट एट द एक्सिस लेवल, एक्सिस को हम लोग ऐसे फिक्स करेंगे कि इट हैज़ द फ्रीडम ऑफ रोटेशन, ये रोटेट कर सकता है। तो ये रोटर का एक हमारा बेसिक डायग्राम हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब रोटर जो हमने अभी बात की थी कि सिंक्रोनस मशीन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, तो इधर इट कैन बी ए परमानेंट मैग्नेट टाइप और इधर इट कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऐसे ही हम लोग 2 टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स यूज करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक एक क्लासिफिकेशन था इन द सिंक्रोनस मोटर। आगे हम लोग चल के देखेंगे कि ये सिंक्रोनस मोटर्स में और भी बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं जिनको अभी हमें पढ़ना जरूरी नहीं है। अभी हम लोगों को पहले इसका वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है, तो पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं।